क्या छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी असफलताएं आपके मन को हिला देती है, आपको कमजोर महसूस कराती है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका मन इतना मजबूत, इतना स्थिर हो जाए कि जीवन की कोई भी चुनौती, कोई भी तूफान उसे झुका न सके? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की 22 ऐसी अनमोल, जीवन बदलने वाली बातें जो आपके मन को सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि पत्थर से भी ज्यादा अटूट, अडिग और शांत बना सकती है। हर बात एक ऐसी चाबी है जो आपके भीतर के डर, भ्रम और कमजोरी के तालों को खोल देगी और आत्मबल, शांति और असीम संभावनाओं का दरवाजा आपके लिए खोल देगी। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है, अनुभव करने के लिए है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को सिर्फ देखें नहीं बल्कि महसूस करें। हर शब्द को अपने मन की गहराइयों तक जाने दें। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। बात 1, मन ही सब कुछ है। जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। हम जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे प्रसन्नता मिलती है, जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती, परछाई की तरह। इसे समझने की कोशिश कीजिए। आपका मन एक खेत की तरह है। आप उसमें जैसे बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। अगर आप निरंतर नकारात्मकता, संदेह, डर और आत्मालोचना के बीज बोते रहेंगे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, तो आपके जीवन में इन्हीं भावनाओं की कड़वी फसल उगेगी। आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा, आप अवसरों को पहचान नहीं पाएंगे और छोटी छोटी मुश्किलें भी पहाड़ जैसी लगने लगेंगी। लेकिन जैसे ही आप अपने विचारों की दिशा बदलते हैं, जैसे ही आप अपने मन के खेत में सकारात्मकता, साहस, आत्म प्रेम और दृढ़ता के बीज बोना शुरू करते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती से कुछ सीखता हूं, मैं शांति और खुशी का हकदार हूं, तो चमत्कार होने लगते हैं। आपका मन, आपके शरीर की ऊर्जा, आपकी आभा, सब कुछ रूपांतरित होने लगता है। आप अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, मुश्किलों में भी समाधान ढूंढने लगते हैं और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण आशावादी हो जाता है। ये कोई जादुई बात नहीं है, ये मन का विज्ञान है। आपके विचार आपकी भावनाओं को जन्म देते हैं, आपकी भावनाएं आपके कर्मों को दिशा देती हैं और आपके कर्म आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। एक मूर्तिकार जैसे पत्थर की बेडौल शिला से सुंदर प्रतिमा गढ़ता है, वैसे ही आप अपने विचारों से अपने जीवन को गढ़ सकते हैं। फालतू नकारात्मक विचारों को हटाते जाइए और अपने अंदर की सुंदरता और शक्ति को प्रकट होने दीजिए। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। उसने एक संत से अपनी समस्या बताई। संत ने राजा को 2 पौधे दिए, एक सुंदर फूलों वाला और एक कांटों से भरा। संत ने कहा, राजन, आप प्रतिदिन जिस पौधे पर अधिक ध्यान देंगे, जिसे अधिक सींचेंगे, वही आपके जीवन का प्रतीक बन जाएगा। राजा ने फूलों वाले पौधे पर ध्यान देना शुरू किया, उसकी देखभाल की, उसे प्रेम से सींचा। कुछ ही समय में उसका महल सुंदर फूलों से महकने लगा और राजा के मन में भी शांति और प्रसन्नता खिलने लगी। कांटों वाला पौधा उपेक्षित होकर सूख गया। हमारे विचार भी उन पौधों की तरह हैं। आप जिन विचारों को पोषित करेंगे, वही आपके जीवन में फलेंगे फूलेंगे। अब सवाल आपसे दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से जवाब दीजिए। आपने आज सुबह जब आंखें खोली तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या था? क्या वो विचार आपको ऊर्जा और आशा से भर रहा था या आपको बोझिल और निराश कर रहा था? पूरे दिन में आपके मन में किस तरह के विचार अधिक घूमते हैं? क्या वे आपके मित्र हैं या आपके शत्रु? अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, उन्हें पहचानना,
ये मन को मजबूत बनाने की दिशा में पहला कदम है? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। आप आज से अपने मन के बगीचे में कौन सा एक नया सकारात्मक और शक्तिशाली विचार हर रोज हर पल सींचने का संकल्प लेते हैं? लिखिए और उस संकल्प को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। चुनाव आपका है। बात दो, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सबसे बड़ी जीत पाई। हजारों लड़ाइयों में हजारों व्यक्तियों पर विजय पाना उतना महान नहीं है जितनी महानता स्वयं पर विजय पाने में है। वास्तव में वही सबसे बड़ा विजेता है जिसने स्वयं को जीत लिया हो। हम अक्सर बाहरी दुनिया में जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, दूसरों पर अधिकार। हमें लगता है कि इन चीजों को पाकर हम शक्तिशाली और सुखी हो जाएंगे, लेकिन बुद्ध हमें एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। असली युद्ध और असली जीत हमारे अपने भीतर होती है। हमारे मन के अंदर निरंतर एक द्वंद्व चलता रहता है। एक तरफ है हमारी सकारात्मक प्रवृत्तियां, प्रेम, करुणा, धैर्य, विवेक, और दूसरी तरफ है हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियां, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, भय। जब ये नकारात्मक शक्तियां हम पर हावी हो जाती हैं, तो हम अपने ही मन के बंदी बन जाते हैं। हमारा क्रोध हमें अंधा कर देता है, हमारा लोभ हमें बेचैन रखता है, हमारी ईर्ष्या हमें दूसरों की खुशी से जलने पर मजबूर करती है। लेकिन जिस क्षण हम इन नकारात्मक प्रवृत्तियों को पहचानना और उन पर नियंत्रण पाना सीख लेते हैं, उसी क्षण हम असली स्वतंत्रता और शक्ति का अनुभव करते हैं। जिसने अपने मन की इन कमजोरियों पर विजय पाली, उसके लिए जीवन की बाहरी चुनौतियां बहुत छोटी हो जाती है। वो शांत, स्थिर और अटूट बन जाता है। एक प्रेरक प्रसंग है, एक महान योद्धा जिसने अपने जीवन में अनगिनत युद्ध जीते थे और बड़े बड़े साम्राज्यों को धूल चटाई थी, बुद्ध की शरण में आया। उसके चेहरे पर विजय का अहंकार था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी अशांति भी थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली शत्रुओं को हराया है, क्या मुझसे भी बड़ा कोई योद्धा है? बुद्ध शांति से मुस्कुराए और पूछा, हे वीर योद्धा, तुमने अवश्य ही अनेक शत्रुओं को पराजित किया होगा, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर उठने वाले क्रोध को हराया है? क्या तुमने अपने लोभ पर विजय पाई है? क्या तुमने अपने अहंकार को जीता है? योद्धा निशब्द हो गया। उसके चेहरे का अहंकार पिघल गया और उसकी आंखों में आत्ममंथन की एक नई चमक उभरी। उसे समझ आ गया कि उसने बाहरी दुनिया तो जीत ली, लेकिन अपने भीतर का युद्ध वो अब तक हारता आया था। असली विजय तो आत्मविजय है। ये आत्मविजय एक दिन में हासिल नहीं होती। इसके लिए निरंतर अभ्यास, सजगता और आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है। ये अपने विचारों के प्रति जागरूक रहने, अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सही दिशा देने का सतत प्रयास है। अब विचार कीजिए, जब आप गुस्से में होते हैं, जब कोई आपकी आलोचना करता है, जब आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तब क्या आप अपने मन पर नियंत्रण रख पाते हैं या आपकी भावनाएं आपको बहा ले जाती हैं? क्या आप अपने लालच, अपनी ईर्ष्या या अपने डर के आगे घुटने टेक देते हैं? मन को जीतना ही उसे पत्थर सा मजबूत बनाना है। जब बाहरी परिस्थितियां आपको भीतर से हिला न सके, तभी आप सच्चे अर्थों में विजयी होते हैं। कमेंट में साझा करें, आपके मन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिस पर आप विजय पाना चाहते हैं? क्या वो क्रोध है, भय है या कोई और नकारात्मक भावना? अपनी चुनौती को स्वीकार करना ही जीत की ओर पहला कदम है। बात 3, तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय और संपूर्ण हो। मन की एक और बहुत बड़ी कमजोरी जो उसे अंदर से खोखला करती रहती है, वो है दूसरों से अपनी तुलना करना। बुद्ध ने इस मानवीय प्रवृत्ति को बहुत गहराई से समझा और कहा, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो। सूर्य और चंद्रमा की कोई तुलना नहीं, वे अपने अपने समय पर चमकते हैं। हर फूल अपनी तरह से खिलता है। हर व्यक्ति का अपना मार्ग, अपनी गति और अपनी नियति होती है।
तुलना एक ऐसा मानसिक रोग है जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। हम हमेशा किसी और को देखते हैं और सोचते हैं, उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, वो मुझसे ज्यादा सफल है, उसका जीवन मुझसे बेहतर है, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूं। जब आप लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो आप या तो हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं या अहंकार से भर जाते हैं। दोनों ही स्थितियां मन की कमजोरी और अशांति का प्रतीक है, क्योंकि जब आप किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हैं या किसी और से बेहतर दिखने की होड़ में लग जाते हैं तो आप अपने असली स्वरूप से, अपनी आंतरिक क्षमताओं से, अपनी अद्वितीयता से दूर हो जाते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, पिछली बार कब आपने किसी सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर या किसी मित्र की सफलता के बारे में सुनकर अपने मन में ये तुलनात्मक विचार पाया था, उसके पास ये सब है, मेरे पास क्यों नहीं, वो मुझसे कितना आगे निकल गया है। एक मजबूत मन ये जानता है कि हर व्यक्ति एक अनूठा बीज है जिसमें खिलने की अपनी अलग क्षमता और अपना अलग समय है। आम का बीज कभी सेब नहीं बन सकता और सेब का बीज कभी आम नहीं। दोनों अपने अपने स्वरूप में मूल्यवान हैं। आपका जीवन आपकी अपनी यात्रा है, आपकी अपनी कहानी है। इसे दूसरों की कहानी से तुलना करके फीका मत पड़ने दीजिए। हर रात सोने से पहले एक छोटी सी डायरी में या अपने मन में ही कम से कम 3 ऐसी बातें लिखिए या सोचिए जो आप में विशेष है, जिनके लिए आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं। ये बातें कितनी भी छोटी क्यों न हो, ये आपकी अपनी खूबियों को पहचानने और अपनी अद्वितीयता का सम्मान करने में मदद करेगा। बात 4, जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा जीवन जीता है। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के लिए सपने मत देखो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। अतीत जा चुका है, वो अब नहीं है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं है, वो अनिश्चित है। केवल वर्तमान ही वो क्षण है जिसमें जीवन वास्तव में घटित हो रहा है। हमारा मन एक अद्भुत यात्री है, लेकिन ये अक्सर या तो अतीत की गलियों में भटकता रहता है, पुरानी गलतियों पर पछताता हुआ, खोए हुए अवसरों पर दुखी होता हुआ, या फिर ये भविष्य की अनिश्चितताओं में उड़ान भरता रहता है, आने वाली चुनौतियों से डरता हुआ, काल्पनिक समस्याओं की चिंता करता हुआ। इस निरंतर अतीत और भविष्य की यात्रा में हम उस एकमात्र चीज को खो देते हैं जो वास्तव में हमारे पास है। ये वर्तमान क्षण, ये अब। जब हम अतीत के बोझ तले दबे रहते हैं तो हम अपराध बोध और उदासी से भर जाते हैं। जब हम भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं तो हम भय और तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियां हमारे मन को कमजोर और अशांत बनाती है। लेकिन जब हम अपने मन को पूरी तरह से वर्तमान क्षण में ले आते हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हमारे आसपास है, उसके प्रति पूरी तरह जागरूक हो जाते हैं, तो मन को एक अद्भुत शांति और स्पष्टता मिलती है। एक छोटी सी कहानी है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक महिला थी जो हमेशा दुखी और चिंतित रहती थी। वह या तो अपने अतीत की दर्दनाक यादों में खोई रहती थी या फिर आने वाले कल की अनजानी आशंकाओं से भयभीत रहती थी। एक दिन वो बुद्ध के पास गई और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, प्रिय पुत्री, तुम जो भी कार्य कर रही हो उसे पूरे मन से करो। जब भोजन करो तो सिर्फ भोजन के स्वाद और सुगंध पर ध्यान दो। जब चलो तो सिर्फ अपने कदमों और धरती के स्पर्श को महसूस करो। जब किसी से बात करो तो पूरी तरह उसी क्षण में उपस्थित रहो। एक बार इस क्षण में पूरी तरह जीकर देखो, तुम्हारा दुख स्वयं दूर हो जाएगा। महिला ने बुद्ध की बात को गांठ बांध लिया। उसने अपने दैनिक कार्यों को पूरी जागरूकता के साथ करना शुरू किया। जब वो बर्तन धोती तो उसका ध्यान सिर्फ बर्तनों पर होता। जब वो अपने बच्चों के साथ खेलती तो उसका मन सिर्फ उसी खेल में होता। धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी चिंताएं कम होने लगी हैं। उसका मन शांत रहने लगा है और उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति और मुस्कान दिखाई देने लगी।
उसने वर्तमान में जीना सीख लिया था। वर्तमान में जीना कोई मुश्किल साधना नहीं है, ये एक अभ्यास है। अपनी सांसों के प्रति जागरूक होना, अपने आसपास की ध्वनियों को सुनना, अपने भोजन के स्वाद को महसूस करना। ये छोटे छोटे अभ्यास हमें वर्तमान क्षण से जोड़ते हैं। खुद से पूछिए, आप दिन भर में कितनी बार पूरी तरह से अब में होते हैं? जब आप अपना पसंदीदा काम कर रहे होते हैं या अपने प्रियजनों के साथ होते हैं, तब भी क्या आपका मन कहीं और भटकता रहता है? वर्तमान क्षण ही वो जगह है जहां जीवन की सारी शक्ति, सारा आनंद और सारी शांति मौजूद है। इसे पकड़ना सीखिए। आज इस वीडियो को देखते हुए क्या आप पूरी तरह से यही हैं या आपका मन कहीं और घूम रहा है? नीचे कमेंट में बताएं। आज आप किस एक कार्य को पूरी जागरूकता और वर्तमान क्षण में रहकर करने का प्रयास करेंगे? वर्तमान ये ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है, इसीलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं। इसे जीना सीखिए। बात 5, क्रोध मन को कमजोर करने वाला सबसे बड़ा शत्रु। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को अपने मन में पाले रखना ऐसा है जैसे कोई जलता हुआ कोयला किसी और पर फेंकने के इरादे से अपने हाथ में पकड़ ले। सबसे पहले वो आपको ही जलाएगा। ये कितनी सटीक उपमा है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमें लगता है कि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं या दूसरे को सबक सिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि क्रोध सबसे पहले हमारे अपने मन और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। क्रोध हमारे विवेक को अंधा कर देता है। हम ऐसी बातें कह जाते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं जिनका हमें बाद में गहरा पछतावा होता है। ये हमारे रिश्तों में दरार डालता है, हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और हमारी मानसिक शांति को पूरी तरह नष्ट कर देता है। एक क्रोधित मन कभी भी मजबूत या स्थिर नहीं हो सकता। वो हमेशा अशांत और कमजोर रहेगा। मन को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले क्रोध की आग को बुझाना सीखना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अन्याय को सहन करें या अपनी भावनाओं को दबा दें। इसका मतलब है कि हम क्रोध की विनाशकारी प्रतिक्रिया के बजाय एक सचेत, शांत और रचनात्मक प्रतिक्रिया देना सीखें। क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए एक तात्कालिक और प्रभावी एक्शन टिप। जब अगली बार आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है, किसी ने कुछ ऐसा कहा या किया जिससे आपका खून खौलने लगे, तो तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय एक पल रुकिए। कुछ भी कहने या करने से पहले सिर्फ 10 बार गहरी और धीमी सांस लीजिए। अपनी सांस को अंदर जाते और बाहर आते हुए महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि इन 10 सांसों में ही आपके क्रोध की तीव्रता काफी कम हो जाएगी। आपको सोचने और सही प्रतिक्रिया चुनने का समय मिल जाएगा। ये छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध को क्रोध से नहीं, बल्कि अक्रोध, प्रेम और करुणा से जीता जा सकता है। जैसे अंधकार को प्रकाश से ही मिटाया जा सकता है, वैसे ही घृणा और क्रोध को प्रेम और शांति से ही शांत किया जा सकता है। एक प्रसंग याद आता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध को भरी सभा में अपशब्द कहने लगा। वो बुद्ध का घोर विरोधी था और उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। बुद्ध शांत बैठे रहे, उसके हर कटु वचन को सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक करुणा भरी मुस्कान थी। जब वो व्यक्ति बोलते बोलते थक गया और चुप हो गया, तो बुद्ध ने उससे पूछा, प्रिय बंधु, यदि तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसका हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, वो उपहार मेरा ही रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह तुमने मुझे ये जो अपशब्दों के उपहार दिए हैं, मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता, तो ये किसके हुए? वो व्यक्ति निशब्द और लज्जित हो गया। बुद्ध के अक्रोध ने उसके क्रोध को पराजित कर दिया था। यह है अक्रोध की शक्ति, शांति की शक्ति। कमेंट में हमें बताएं, क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से क्या तरीका अपनाते हैं, या बुद्ध की ये शिक्षा सुनने के बाद आप क्रोध को शांत करने के लिए कौन सा नया कदम उठाएंगे? आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। क्रोध एक अग्नि है
इसे अपने मन में जलने मत दीजिए। इसे प्रेम और शांति के जल से बुझा दीजिए। बात 6, धैर्य और सहनशीलता महान गुण है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम हर चीज तुरंत चाहते हैं। तुरंत सफलता, तुरंत समाधान, तुरंत सुख। हमें धैर्य की कमी होती जा रही है। जब चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार या हमारे चाहे हुए समय पर नहीं होती, तो हम अधीर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं या गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन धैर्य एक महान शक्ति है। ये हमें विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहने में मदद करता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कुछ चीजों को समय लगता है, कुछ घावों को भरने में वक्त लगता है और कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर और दीर्घकालिक प्रयास की आवश्यकता होती है। सहनशीलता का अर्थ है कठिनाइयों, आलोचनाओं या दूसरों की अप्रिय बातों को बिना विचलित हुए, बिना नकारात्मक प्रतिक्रिया दिए सहन करने की क्षमता। ये कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाता है या दूसरों की आलोचना से तुरंत आहत हो जाता है, उसका मन कमजोर होता है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहकर धैर्यपूर्वक सब कुछ सहन करता है और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, उसका मन एक चट्टान की तरह मजबूत होता है। एक किसान का उदाहरण ले। वो बीज बोता है और फिर धैर्यपूर्वक फसल के पकने का इंतजार करता है। वो जानता है कि वो रातों रात फसल नहीं उगा सकता। उसे धूप, बारिश और समय का इंतजार करना होगा। यदि वो अधीर हो जाए तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमारे जीवन के लक्ष्य और आत्म विकास भी उसी फसल की तरह है। उन्हें समय, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। स्वयं का मूल्यांकन कीजिए। जब आपके जीवन में कोई बाधा आती है या जब आपको किसी चीज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या आप धैर्य खो देते हैं और निराश हो जाते हैं, या आप शांति और दृढ़ता के साथ उस समय का सामना करते हैं? धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास आपके मन को एक ऐसा अजेय दुर्ग बना देगा जिसे कोई भी कठिनाई भेद नहीं सकेगी। नीचे कमेंट में हमें बताएं आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव जब आपके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा हुई हो और आपने सफलतापूर्वक उसका सामना किया हो। आपकी कहानी दूसरों को भी प्रेरित करेगी। धैर्य एक कड़वा पौधा है, पर उसका फल हमेशा मीठा होता है। बात 7, लोभ मन को बांधने वाली अदृश्य जंजीर। बुद्ध ने हमें मन को कमजोर और अशांत करने वाले एक और शक्तिशाली शत्रु से सावधान किया, और वो है लोभ या तृष्णा। वे कहते हैं, इच्छाएं ही सभी दुखों की जड़ है। जिसने अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को त्याग दिया, जिसने संतोष को अपना लिया, वही वास्तव में सबसे अमीर और सबसे सुखी है। हमारा मन एक अतृप्त प्यास की तरह है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती है। हम हमेशा कुछ और, कुछ बेहतर, कुछ ज्यादा पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। अधिक धन, अधिक संपत्ति, अधिक प्रसिद्धि, अधिक सुख सुविधाएं, अधिक इंद्रिय भोग। ये निरंतर चाहिए, चाहिए और चाहिए की भावना हमारे मन को कभी शांत नहीं होने देती। हम हमेशा एक प्रकार की कमी, एक प्रकार की बेचैनी महसूस करते रहते हैं। ये लोभ एक अदृश्य जंजीर की तरह है जो हमारे मन को बांधे रखता है और उसे कभी स्वतंत्र और हल्का महसूस नहीं होने देता। मन तब कमजोर होता है जब वो बाहरी चीजों और उपलब्धियों में अपनी खुशी और सुरक्षा ढूंढता है, क्योंकि बाहरी चीजें अस्थायी होती हैं। वे कभी भी हमसे छिन सकती है, और जब वे छिन जाती है या जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम गहरे दुख और निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर करना सीख लेते हैं, जब हम जो हमारे पास है उसमें संतोष पाना सीख लेते हैं, जब हम सादा जीवन और उच्च विचार के महत्व को समझ लेते हैं, तब हमारा मन असीम शक्ति और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। एक सरल अभ्यास जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। हर दिन कम से कम एक ऐसी चीज के लिए सच्चे दिल से कृतज्ञता और संतोष महसूस करने की आदत डालिए जो आपके पास पहले से मौजूद है। यह आपका स्वास्थ्य हो सकता है,
आपके प्रियजनों का साथ हो सकता है, आपके सिर पर छत हो सकती है, या प्रकृति की कोई सुंदर देन हो सकती है। जब आप जो आपके पास है उसके लिए आभारी होना शुरू करते हैं, तो जो आपके पास नहीं है उसकी लालसा अपने आप कम होने लगती है। बुद्ध हमें इच्छाओं का पूरी तरह दमन करने के लिए नहीं कहते, बल्कि उनके प्रति अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट का भाव विकसित करने के लिए कहते हैं। कर्म करो, प्रयास करो, लेकिन फल की चिंता में या उसे पाने के लोभ में अपने मन की शांति को भंग मत करो। कल्पना कीजिए, एक बंदर है जो एक छोटे मुंह वाले बर्तन में रखे चनों को पकड़ने के लिए अपना हाथ डालता है। वो मुट्ठी भर चने पकड़ लेता है, लेकिन अब उसकी मुट्ठी बर्तन के मुंह से बाहर नहीं निकल पाती। अगर वो चने छोड़ दे तो उसका हाथ आसानी से बाहर आ जाएगा, लेकिन लोभ के कारण वो चने नहीं छोड़ना चाहता और इस तरह वो फंसा रहता है। हमारी इच्छाएं भी उन चनों की तरह हैं। जब तक हम उनसे चिपके रहेंगे, हमारा मन फंसा रहेगा, अशांत रहेगा। जैसे ही हम उन्हें छोड़ने को तैयार होते हैं, हमारा मन मुक्त और हल्का हो जाता है। आज इस क्षण आप किस एक चीज के लिए सच्चे दिल से आभारी और संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, उसे नीचे कमेंट में साझा कीजिए। आइए हम सब मिलकर कृतज्ञता और संतोष की एक लहर पैदा करें। संतोष सबसे बड़ा धन है। इसे अपने मन में स्थापित कीजिए और आपका मन किसी भी बाहरी प्रलोभन से कमजोर नहीं पड़ेगा। बात 8, कर्म के नियम को समझो और अच्छे बीज बो। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा, प्राणी अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हैं। कर्म ही उनकी विरासत है, कर्म ही उनका जन्मदाता है, कर्म ही उनके बंधु है और कर्म ही उनकी शरण है। वे जैसे भी कर्म करेंगे, अच्छे या बुरे, वे उन्हीं के फल भोगेंगे। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। इसका अर्थ है कि हम अपने विचारों, वचनों और शारीरिक कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारा वर्तमान हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम है और हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों द्वारा निर्मित हो रहा है। हम अपनी परिस्थितियों के लिए भाग्य को या किसी बाहरी शक्ति को दोष नहीं दे सकते। ये सिद्धांत हमें शक्तिहीन नहीं बल्कि सशक्त बनाता है। ये हमें बताता है कि हमारे पास अपनी तकदीर बदलने की, अपने भविष्य को संवारने की शक्ति है। अच्छे और कुशल कर्म करके, सकारात्मक और शुद्ध विचार रखकर और सत्य एवं मधुर वाणी बोलकर, जब हम इस नियम को गहराई से समझ लेते हैं, तो हम अपने हर कर्म के प्रति अधिक सचेत और जिम्मेदार हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारा कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटा बड़ा कर्म अपना फल अवश्य देता है, चाहे आज, कल या भविष्य में। ये समझ हमें बुरे कर्मों से बचने और अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रेरित करती है। मानसिक रूप से अटूट और प्रज्ञावान व्यक्ति कर्म के इस अटल नियम को जानता है और इसलिए वो हमेशा पुण्य कर्मों का संचय करने और पाप कर्मों से बचने का प्रयास करता है। वो जानता है कि सच्ची सुरक्षा और खुशी अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होती है। एक किसान और उसके खेत का दृष्टांत। यदि किसान अपने खेत में कांटेदार झाड़ियों के बीज बोएगा तो उसे कांटे ही मिलेंगे। यदि वो मीठे फलों के बीज बोएगा तो उसे मीठे फल ही प्राप्त होंगे। वो जैसा कर्म बीज बोना करेगा वैसा ही फल उसे मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। हमारा जीवन भी एक खेत है और हमारे विचार, वचन और कार्य वे बीज हैं जो हम उसमें बो रहे हैं। अपने कर्मों का लेखा जोखा कीजिए। क्या आप अपने दैनिक जीवन में अपने विचारों, वचनों और कर्मों के प्रति सचेत रहते हैं? क्या आप ये विचार करते हैं कि आपके कर्मों का दूसरों पर और आपके अपने भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छे बीज बोइए और आपका जीवन सुख और शांति के फलों से भर जाएगा। आज आप कौन सा एक छोटा सा अच्छा बीज, सत्कर्म अपने जीवन के खेत में बोने का संकल्प लेते हैं? ये किसी की मदद करना हो सकता है, कोई अच्छी बात सोचना हो सकता है या कोई बुरी आदत छोड़ना हो सकता है। अपना संकल्प हमसे साझा करें। आपके कर्म ही आपके सच्चे साथी हैं। उन्हें बुद्धिमानी से चुनें। अगर आपको गौतम बुद्ध की ये बातें जीवन में कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है,
अगर आपको लगता है कि इस ज्ञान ने आपको थोड़ा भी शांति दी है, तो आप सुपर थैंक्स के जरिए इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग, एक सुपर थैंक्स, हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत बड़ा उत्साह बन जाता है। ये हमें और भी अच्छी वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद उन सभी को जिन्होंने अब तक सुपर थैंक्स भेजा है और जो अभी सोच रहे हैं, बस एक क्लिक की दूरी पर है। बुद्ध कहते हैं, जो देता है वही सच्चा पाता है। तो अगर आपको ये ज्ञान मूल्यवान लगा हो तो एक सुपर थैंक्स जरूर भेजें। बात 9, जैसे पत्थर हवा से नहीं हिलता, वैसे ज्ञानी प्रशंसा और निंदा से नहीं हिलता। बुद्ध ने कहा था, हमारा मन अक्सर एक पेंडुलम की तरह होता है। कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम खुशी से झूम उठते हैं। हमारा अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और कोई हमारी जरा सी आलोचना कर दे तो हम मुरझा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हमारा आत्मविश्वास पाताल में चला जाता है। ये अस्थिरता हमारे मन को कमजोर बनाती है। हम दूसरों की राय के गुलाम बन जाते हैं। हमारी खुशी और दुख का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में चला जाता है। इसे एक और प्रेरक कथा से समझते हैं। एक बार बुद्ध के एक युवा भिक्षु, जो अभी अभी संघ में शामिल हुआ था, बहुत परेशान और हतोत्साहित था। वो बुद्ध के पास आया और बोला, भगवन, मैं बहुत दुविधा में हूं। जब मैं अच्छा काम करता हूं, ध्यान में प्रगति करता हूं या किसी की मदद करता हूं, तो कुछ लोग मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि मैं एक आदर्श भिक्षु बनने की राह पर हूं। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन भगवन, उसने गहरी सांस लेकर कहा, जब मुझसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है या जब मैं किसी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता, तो वही लोग या कुछ अन्य लोग मेरी कड़ी आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि मैं संघ के लायक नहीं हूं, मुझ में कोई क्षमता नहीं है। ये सुनकर मैं पूरी तरह टूट जाता हूं। मेरा मन विचलित हो जाता है और मुझे लगता है कि मैं सच में किसी काम का नहीं हूं। मैं क्या करूं भगवन? मैं इस प्रशंसा और निंदा के चक्रव्यूह से कैसे निकलूं? बुद्ध ने उस युवा भिक्षु को अत्यंत प्रेम और धैर्य से सुना। फिर उन्होंने कहा, वत्स, तुम एक युवा वृक्ष की तरह हो। कल्पना करो कि तुम एक विशाल, मजबूत पेड़ बनना चाहते हो, जिसकी जड़ें धरती में गहराई तक समाई हों और जिसकी शाखाएं आसमान को छूती हों। कभी तुम्हारे जीवन में वसंत ऋतु आएगी। तुम्हारे ऊपर नए सुंदर फूल खिलेंगे। तुम्हारी शाखाएं हरी भरी पत्तियों से लद जाएंगी। लोग तुम्हारे फूलों की सुंदरता देखकर, तुम्हारी हरियाली देखकर तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें सराहेंगे। और कभी पतझड़ का मौसम भी आएगा। तुम्हारे पत्ते पीले पड़कर झड़ जाएंगे। तुम्हारी शाखाएं सूनी और नंगी हो जाएंगी। तब कुछ लोग कहेंगे, देखो, ये पेड़ तो सूख गया, इसमें अब कोई जीवन नहीं बचा। वे तुम्हारी निंदा करेंगे। बुद्ध ने एक पल रुककर उस भिक्षु की आंखों में झांकते हुए कहा, अब तुम मुझे बताओ, यदि तुम हर बदलती ऋतु के साथ, लोगों की प्रशंसा और निंदा के साथ अपने मन को ऊपर नीचे करते रहोगे, कभी खुशी से झूमोगे, कभी दुख से मुरझाओगे, तो तुम अपनी जड़ों को धरती में गहरा कैसे जमा पाओगे? तुम एक मजबूत, अडिग वृक्ष कैसे बनोगे? ज्ञानी व्यक्ति वह है जो जानता है कि प्रशंसा और निंदा दोनों ही बाहरी हवा के झोंकों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। वे शाश्वत नहीं हैं। असली महत्व इस बात का है कि तुम अपने भीतर कितने स्थिर हो। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे सिद्धांतों और आत्मज्ञान में कितनी गहरी है। इस खूबसूरत उपमा से हमें क्या सीखना है? सीख ये है कि यदि हम अपने मन को सचमुच मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमें प्रशंसा और निंदा इन दोनों को समान भाव से देखना सीखना होगा। न तो प्रशंसा से अहंकार में फूले और न ही निंदा से निराशा में डूबे। हमारी कीमत, हमारा आत्ममूल्य दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। वो हमारे अपने कर्मों, हमारे अपने विचारों और हमारे अपने आत्मज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो विनम्रता से धन्यवाद कहें, लेकिन उसे अपने सिर पर न चढ़ने दें।
और जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे शांति से सुने। यदि उसमें कोई सच्चाई है तो उसे स्वीकार करें और सुधार करें। यदि वो निराधार है तो उसे एक हवा के झोंके की तरह गुजर जाने दे। अब एक सीधा सवाल आपसे, क्या दूसरों की राय, उनके कमेंट्स, उनके लाइक्स या डिसलाइक से आपका मूड तुरंत बदल जाता है? क्या आप अक्सर ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे? अगर हाँ, तो शायद ये समय है बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का। इस वीडियो को सेव कर लें या इस बात को कहीं लिख लें, और जब भी आप दूसरों की राय से विचलित हो तो खुद को रोज याद दिलाएं, मैं वो नहीं हूं जो लोग कहते हैं, मैं वो हूं जो मैं खुद को मानता हूं, जो मैं अपने कर्मों से बनता हूं। बात 10, स्वयं अपने दीपक बनो, अपनी शरण स्वयं बनो। अप दीपो भव, हे आनंद, स्वयं अपने दीपक बनो। स्वयं अपनी शरण में रहो, किसी और की शरण में मत जाओ। धर्म को अपना दीपक बनाओ, धर्म को अपनी शरण बनाओ, किसी और शरण की तलाश मत करो। इसका गहरा अर्थ है आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और अपनी आंतरिक प्रज्ञा पर भरोसा। बुद्ध हमें ये सिखा रहे थे कि हमारी मुक्ति, हमारी शांति, हमारी खुशी का स्रोत हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। हम अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए या अपनी भावनात्मक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। गुरु, मित्र, परिवार या कोई बाहरी शक्ति, ये निर्भरता हमें कमजोर बनाती है। जब वे लोग या परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो हम असहाय और दिशाहीन महसूस करने लगते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ही ज्ञान का प्रकाश है, तुम्हारे अंदर ही सत्य का अनुभव करने की क्षमता है। अपने विवेक को जगाओ, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, अपने अनुभवों से सीखो। गुरु या शिक्षक हमें मार्ग दिखा सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना हमें स्वयं ही पड़ता है। कोई और हमारे लिए आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, कोई और हमारे लिए निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। मानसिक रूप से अजेय व्यक्ति वह है जो अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करता है। वो दूसरों की सलाह और मार्गदर्शन का सम्मान करता है, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक और अनुभव के आधार पर लेता है। वो अपने सुख दुख के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराता, बल्कि अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेता है। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरी रात में एक घने जंगल से गुजर रहे हैं। यदि आपके पास अपनी लालटेन या दीपक नहीं है और आप किसी और के प्रकाश पर निर्भर हैं, तो यदि वो व्यक्ति आपसे बिछड़ जाए या उसका दीपक बुझ जाए, तो आप अंधकार में खो जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास अपना स्वयं का जलता हुआ दीपक है, तो आप निर्भय होकर अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सकते हैं। हमारा आंतरिक ज्ञान, हमारा विवेक, हमारी आत्म जागरूकता ही वो दीपक है। अब ये प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्या आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए दूसरों की स्वीकृति या सलाह पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं? क्या आप अपनी आंतरिक आवाज को सुनने और उस पर भरोसा करने का साहस रखते हैं? अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित कीजिए, वही आपका सच्चा मार्गदर्शक है। नीचे कमेंट में लिखें, मैं स्वयं अपना प्रकाश हूं। इस कथन को सिर्फ लिखें नहीं, बल्कि इसे महसूस करें, इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं। यह आपको असीम आत्मबल प्रदान करेगा। आपकी शक्ति आपके भीतर है, उसे पहचानिए और उस पर विश्वास कीजिए। बात 11, सभी के प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखो। जैसे एक मां अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार सभी जीवित प्राणियों के प्रति, चाहे वे छोटे हो या बड़े, दृश्य हो या अदृश्य, निकट हो या दूर, उत्पन्न हुए हो या उत्पन्न होने वाले हो, असीम मैत्री और करुणा का भाव रखो। ये सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं है, ये एक शक्तिशाली मानसिक अभ्यास है। जब हम अपने हृदय में सभी के प्रति बिना किसी भेदभाव के प्रेम और सहानुभूति का भाव विकसित करते हैं, तो हमारा अपना मन ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और भय जैसी संकीर्ण और विनाशकारी भावनाओं से मुक्त होने लगता है। करुणा का अर्थ है
दूसरों के दुख को गहराई से महसूस करना और उसे दूर करने की सक्रिय इच्छा रखना। मैत्री का अर्थ है दूसरों की खुशी और कल्याण की कामना करना। जब हम इन भावनाओं को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं तो हमारा मन विशाल और उदार हो जाता है। हम स्वयं को दूसरों से अलग नहीं बल्कि जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये जुड़ाव हमें असीम आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। एक करुणावान हृदय कभी भी कमजोर नहीं हो सकता क्योंकि वह प्रेम की अजेय शक्ति से ओतप्रोत होता है। एक बार देवदत्त, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे और उनसे ईर्ष्या करते थे, ने बुद्ध को मारने के लिए एक पागल हाथी नालगिरी को उनके मार्ग में छोड़ दिया। हाथी चिंघाड़ता हुआ, सब कुछ रौंदता हुआ बुद्ध की ओर दौड़ा। बुद्ध के शिष्य भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन बुद्ध शांत और अविचलित खड़े रहे। उन्होंने अपनी मैत्री और करुणा की असीम ऊर्जा उस पागल हाथी की ओर प्रवाहित की। जैसे ही हाथी बुद्ध के समीप पहुंचा, बुद्ध की शांत और प्रेममयी उपस्थिति का उस पर ऐसा प्रभाव हुआ कि उसका सारा क्रोध शांत हो गया। वो बुद्ध के चरणों में शांत होकर बैठ गया, जैसे कोई पालतू पशु अपने स्वामी के समक्ष हो। ये थी मैत्री और करुणा की अजेय शक्ति। जब हम दूसरों के प्रति कठोरता या उदासीनता का भाव रखते हैं तो हम सबसे पहले अपने ही मन को संकुचित और दुखी करते हैं। लेकिन जब हम प्रेम और करुणा का विस्तार करते हैं तो हमारा अपना मन खिल उठता है, जैसे वसंत में फूल। अब स्वयं से पूछिए, क्या आप अपने शत्रुओं या उन लोगों के प्रति भी मैत्री का भाव रख पाते हैं जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया हो? क्या आप दुनिया के हर जीव के कल्याण की कामना करते हैं, या आपकी सहानुभूति कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित है? ये अभ्यास सरल नहीं है, लेकिन ये हमारे मन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए अनिवार्य है। नीचे कमेंट में हमें बताएं, आज आप किस एक व्यक्ति या समूह के प्रति जिनके बारे में आप सामान्यतः नकारात्मक सोचते हैं, मैत्री और करुणा का भाव भेजने का प्रयास करेंगे? सिर्फ एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी प्रार्थना आपके मन के दुर्ग को और मजबूत बनाएगी। प्रेम ही वो शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है, और ये आपके अपने हृदय से शुरू होती है। बात 12, सत्य बोलो पर मधुरता और बुद्धिमानी से। ऐसी वाणी बोलना जो सत्य हो लेकिन साथ ही मधुर, उपयोगी और सही समय पर कही गई हो। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, क्रोध न करो। यदि कोई तुमसे थोड़ा भी मांगे तो उसे दो। इन 3 बातों से तुम देवताओं के समीप जा सकते हो। और एक अन्य स्थान पर, कड़वे वचन मत बोलो क्योंकि वे तुम्हें ही वापस चोट पहुंचाएंगे। क्रोधपूर्ण बहसें केवल बुराई को बढ़ाती है। सत्य बोलना निस्संदेह एक महान गुण है, लेकिन सत्य को कहने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारा सत्य किसी को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाता है, किसी का अपमान करता है या रिश्तों में कड़वाहट घोलता है, तो वो सत्य भी अपनी सार्थकता खो देता है। बुद्धिमानी इसी में है कि हम सत्य को प्रेम, करुणा और सहानुभूति में लपेटकर प्रस्तुत करें। हमारा उद्देश्य सच्चाई को उजागर करना होना चाहिए, न कि किसी को नीचा दिखाना या अपने अहंकार को तुष्ट करना। सम्यक वाणी के 4 पहलू है। झूठ न बोलना, हमेशा सत्य पर अडिग रहना, निंदा या चुगली न करना, ऐसी बातें न करना जो दूसरों के बीच फूट डालें या किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाए। कठोर वचन न बोलना, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करना जो दूसरों को आहत करें, अपमानित करें या भयभीत करें। व्यर्थ की बातें या गपशप न करना, ऐसी बातों में समय और ऊर्जा नष्ट न करना जिनका कोई सकारात्मक उद्देश्य न हो। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हुए अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं तो हमारा मन शांत और निर्भय रहता है। हमें अपने कहे हुए शब्दों का पछतावा नहीं होता और हमारे संबंध मधुर और विश्वसनीय बनते हैं। एक मजबूत मन वह है जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना जानता है। कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब मौन रहना सबसे उत्तम है। एक छोटी सी कथा है। एक राजा के दरबार में 2 मंत्री थे। एक हमेशा सत्य बोलता था, लेकिन अत्यंत कठोरता और रूखेपन से। दूसरा भी सत्य बोलता था,
लेकिन बड़ी विनम्रता, मधुरता और चतुराई से। राजा पहले मंत्री की बातों से अक्सर नाराज हो जाता था, भले ही वे सच हो, लेकिन दूसरे मंत्री की बातों को वो ध्यान से सुनता था और उन पर अमल भी करता था। इससे यह सिद्ध होता है कि सत्य की शक्ति तब और बढ़ जाती है जब वो मधुरता और विवेक के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अपने आप से पूछिए, जब आप किसी से असहमत होते हैं या जब आपको किसी की गलती बतानी होती है, तो क्या आप सत्य को कठोरता से थोपते हैं या उसे विनम्रता और सम्मान के साथ व्यक्त करते हैं? क्या आपके शब्द पुल बनाते हैं या दीवारें खड़ी करते हैं? आपकी वाणी आपके चरित्र का दर्पण है। इसे सत्य, मधुरता और विवेक से सुशोभित कीजिए। कमेंट में साझा करें। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे कोई अप्रिय सत्य कहा हो, लेकिन इतने प्रेम और मधुरता से कि आपको बुरा लगने के बजाय उससे कुछ सीखने को मिला हो? या आपने स्वयं कभी इस कला का प्रयोग किया हो? शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है, उनका प्रयोग बुद्धिमानी से करें। बात 13, ध्यान ही वो राह है जो मन को शुद्ध और शक्तिशाली करता है। मन की असीम शक्तियों को जागृत करने और उसे शुद्ध करने का जो मार्ग बुद्ध ने हमें दिखाया, वो है ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध ने ध्यान को जीवन की सबसे बड़ी औषधि, मन का भोजन और आत्मा का स्नान कहा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन हजारों दिशाओं में बंटा रहता है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझने, भविष्य की चिंताएं, अतीत के बोझ। इस निरंतर कोलाहल में मन थक जाता है, अशांत हो जाता है और अपनी स्वाभाविक शक्ति खो बैठता है। ध्यान वह प्रक्रिया है जो इस बिखरे हुए मन को एकाग्र करती है, उसे शांत करती है और उसे उसकी गहराइयों में स्थित शांति और ज्ञान से जोड़ती है। जब आप हर दिन कुछ समय, चाहे वो 10 से 15 मिनट ही क्यों न हो, बाहरी दुनिया से कटकर मौन में बैठते हैं और अपनी आती जाती सांसों पर या किसी मंत्र पर अपने मन को टिकाते हैं, तो धीरे धीरे आपके विचारों की गति धीमी होने लगती है। मन में चल रही अनावश्यक बकवास शांत होने लगती है। आप अपनी भावनाओं के साक्षी बनना सीखते हैं, बिना उनसे उलझे, बिना उन पर प्रतिक्रिया किए। ये आत्मनिरीक्षण आपके मन को शुद्ध करता है, जैसे गंदला पानी धीरे धीरे स्थिर होकर स्वच्छ हो जाता है। ध्यान का एक अत्यंत सरल अभ्यास जो कोई भी कहीं भी कर सकता है। किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाइए, अपनी पीठ सीधी रखिए लेकिन शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। अब अपना सारा ध्यान अपनी स्वाभाविक रूप से आती और जाती हुई सांस पर ले आइए। महसूस कीजिए कि सांस कैसे नाक से अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। अगर मन भटकता है, और वो भटकेगा ही, तो बिना परेशान हुए, बिना खुद को कोसे, धीरे से अपने मन को वापस अपनी सांस पर ले आइए। बस इतना ही। यही ध्यान की शुरुआत है। ये सरलता ही इसकी शक्ति है। नियमित ध्यान के अभ्यास से आपका मन शांत, केंद्रित और अधिक जागरूक बनता है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, आपकी स्मरण शक्ति तेज होती है और आप तनाव और चिंता का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आपका मन नकारात्मकता के प्रति कम संवेदनशील और सकारात्मकता के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाता है। यह आपके मन को एक अजेय किले की तरह बना देता है। सोचिए, एक तालाब जिसमें लगातार पत्थर फेंके जा रहे हों, वो हमेशा अशांत रहेगा। उसकी सतह पर लहरें उठती रहेंगी। लेकिन जब पत्थर फेंकना बंद कर दिया जाता है, तो तालाब धीरे धीरे शांत हो जाता है और उसकी सतह आईने की तरह स्थिर और स्वच्छ हो जाती है, जिसमें आकाश का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। हमारा मन भी उस तालाब की तरह है। बाहरी दुनिया के विचार और भावनाएं उन पत्थरों की तरह हैं। ध्यान वो प्रक्रिया है जो इन पत्थरों को शांत करती है, ताकि मन अपनी स्वाभाविक शांति और स्पष्टता को पुनः प्राप्त कर सके। क्या आप रोज ध्यान करते हैं? यदि हाँ, तो आपके अनुभव कैसे रहे? और यदि नहीं, तो क्या आप आज, अभी ये संकल्प लेने को तैयार हैं कि कल से आप अपने मन को ये अनमोल उपहार, कुछ मिनटों का ध्यान अवश्य देंगे? नीचे कमेंट में मैं ध्यान करूंगी लिखकर अपने संकल्प को और पक्का कीजिए।
आपका मन आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। ध्यान इसकी सबसे अच्छी देखभाल है। बात 14, परिणामों से अनासक्ति रखते हुए अपना कर्म करो। हम अक्सर अपने कर्मों के परिणामों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। हम चाहते हैं कि हर प्रयास सफल हो, हर इच्छा पूरी हो, हर कार्य हमारी अपेक्षा के अनुसार हो। और जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश, दुखी या क्रोधित हो जाते हैं। ये आसक्ति हमारे मन को कमजोर और अस्थिर बनाती है। अनासक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम लक्ष्यहीन हो जाएं या प्रयास करना छोड़ दें। इसका अर्थ है कि हम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा अपने कर्म पर केंद्रित करें, उसे पूरी ईमानदारी और क्षमता से करें। लेकिन परिणाम क्या होगा, ये नियति या अनेक अन्य कारकों पर छोड़ दें जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे एक किसान बीज बोता है, खेत को सींचता है, उसकी देखभाल करता है, ये उसका कर्म है। फसल अच्छी होगी या नहीं, ये मौसम, मिट्टी और अन्य कई बातों पर निर्भर करता है। बुद्धिमान किसान अपना कर्म करता है और परिणाम को स्वीकार करता है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल उसके संभावित फल पर। जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत, केंद्रित और अधिक कुशल होता है। हम प्रक्रिया का आनंद ले पाते हैं, न कि सिर्फ परिणाम का इंतजार करते रहते हैं। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति वह है जो जानता है कि उसका नियंत्रण केवल अपने प्रयासों पर है, परिणामों पर नहीं। इसलिए वो सफलता में अहंकार नहीं करता और असफलता में हताश नहीं होता। वो हर अनुभव से सीखता है और आगे बढ़ता रहता है। एक उदाहरण, एक तीरंदाज अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर साधने, धनुष को सही ढंग से खींचने और तीर को सही समय पर छोड़ने में लगाता है। एक बार तीर कमान से निकल गया तो उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। हवा का रुख, लक्ष्य की दूरी और अनेक अन्य बातें परिणाम को प्रभावित कर सकती है। सच्चा तीरंदाज अपने कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है, परिणाम पर नहीं। अपने जीवन में देखिए, क्या आप अक्सर अपने प्रयासों के परिणामों को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं? क्या असफलता का डर आपको नए प्रयास करने से रोकता है? क्या सफलता आपको अभिमानी बना देती है? अनासक्ति का अभ्यास आपके मन को इन द्वंद्वों से मुक्त करेगा और उसे एक अजेय शांति प्रदान करेगा। नीचे कमेंट में हमें बताएं, जीवन के किस क्षेत्र में आप परिणामों से अनासक्ति का अभ्यास सबसे ज्यादा करना चाहेंगे? क्या वह आपका करियर है, आपके रिश्ते हैं या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सूत्र आपके मन को असीम शक्ति देगा। बात 15, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीखो। हम अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों का इंतजार करते रहते हैं, कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ा धन लाभ या कोई बड़ा सपना पूरा होना। और इस इंतजार में हम अपने आसपास बिखरी हुई छोटी छोटी सहज खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। बुद्ध ने हमें सचेतनता, माइंडफुलनेस और कृतज्ञता के माध्यम से जीवन के हर क्षण में, हर छोटी चीज में आनंद और सौंदर्य देखने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा का एक तरीका है। जो वर्तमान क्षण में सचेत है, जो अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी है, वही सच्चा सुखी है। सुबह की पहली किरण, पक्षियों का मधुर कलरव, एक खिले हुए फूल की सुंदरता, किसी बच्चे की निश्चल मुस्कान, एक कप गर्म चाय की चुस्की, किसी प्रियजन का स्नेहपूर्ण स्पर्श या बस अपनी सांसों का शांत प्रवाह, ये सब खुशियों के छोटे छोटे झरने हैं जो हमारे जीवन में निरंतर बहते रहते हैं। लेकिन हमारा मन या तो अतीत के पछतावों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में। इसलिए हम इन सहज उपलब्ध खुशियों को देख ही नहीं पाते, महसूस ही नहीं कर पाते। मानसिक रूप से मजबूत और शांत व्यक्ति वह है जो बड़ी खुशियों की प्रतीक्षा किए बिना अपने दैनिक जीवन की छोटी छोटी नेमतों में आनंद ढूंढना सीख लेता है। वो जानता है कि खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे हासिल किया जाए, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है जिसे विकसित किया जाए। जब हम छोटी छोटी बातों के लिए कृतज्ञ होते हैं, जब हम हर अनुभव को पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं,
तो हमारा मन सकारात्मकता और संतोष से भर जाता है। एक कहानी है, एक धनी व्यक्ति था जो हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहता था। उसने एक संत से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? संत उसे एक बगीचे में ले गए और कहा, इस बगीचे में हजारों सुंदर फूल खिले हैं। तुम किसी एक फूल पर अपना ध्यान केंद्रित करो, उसकी हर पंखुड़ी को देखो, उसकी सुगंध को महसूस करो, उसके रंग की गहराई को समझो। धनी व्यक्ति ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद जब संत लौटे तो उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और प्रसन्नता थी। संत ने कहा, देखो, खुशी तुम्हारे चारों ओर बिखरी पड़ी है, बस उसे देखने और महसूस करने वाली दृष्टि चाहिए। अपने जीवन में झांकिए। क्या आप अक्सर छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि वे महत्वपूर्ण नहीं है? क्या आप जीवन की आपाधापी में अपने आसपास की सुंदरता और सहज खुशियों को भूल जाते हैं? आज से हर दिन कम से कम 3 ऐसी छोटी चीजों को खोजने का प्रयास करें जो आपको खुशी या कृतज्ञता का एहसास कराएं। उन्हें अपनी डायरी में लिखें या बस मन में उनके लिए धन्यवाद दें। नीचे कमेंट में हमें बताएं, आज की कौन सी एक छोटी सी बात या अनुभव ने आपके चेहरे पर मुस्कान या आपके दिल में खुशी का संचार किया। आइए हम सब अपनी छोटी छोटी खुशियां साझा करें और इस सकारात्मक ऊर्जा को फैलाएं। खुशी का खजाना आपके चारों ओर है, बस उसे पहचानने वाली आंखें और महसूस करने वाला दिल चाहिए। बात 16, दूसरों की सेवा में सच्चा सुख है। बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि सच्ची और स्थायी खुशी स्वयं के लिए कुछ पाने या इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने, उनकी निस्वार्थ सेवा करने में है। उन्होंने सिखाया, हजारों मोमबत्तियां एक ही मोमबत्ती से जलाई जा सकती है और उस मोमबत्ती का जीवन कम नहीं होता। खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। जब हम केवल अपने स्वार्थों, अपनी इच्छाओं और अपनी समस्याओं में ही उलझे रहते हैं तो हमारा मन संकुचित और बोझल हो जाता है। लेकिन जब हम अपने मैं से ऊपर उठकर दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं और बिना किसी अपेक्षा के उनकी मदद करते हैं, तो हमारे मन में एक अद्भुत शांति, संतोष और सार्थकता का भाव उत्पन्न होता है। सेवा का अर्थ केवल बड़ा दान देना या कोई बड़ा सामाजिक कार्य करना ही नहीं है। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना के 2 शब्द कहना, किसी जरूरतमंद को अपना थोड़ा सा समय देना, किसी गिरे हुए को उठाना, किसी भूखे को भोजन कराना या बस किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये सब सेवा के ही विभिन्न रूप हैं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने अहंकार को कम करते हैं, अपने मन को ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करते हैं और अपने भीतर करुणा और सहानुभूति जैसे दैवीय गुणों को विकसित करते हैं। ये हमारे मन को न केवल मजबूत बनाता है, बल्कि उसे पवित्र और उदात्त भी बनाता है। मानसिक रूप से अटूट और प्रज्ञावान व्यक्ति जानता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दूसरों की खुशी में ही हमारी अपनी खुशी निहित है। एक बोध कथा है, स्वर्ग और नर्क में भोजन की बड़ी बड़ी दावतें आयोजित की गई। दोनों जगह स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए, लेकिन एक शर्त थी, खाने वालों को बहुत लंबे लंबे चमचों से खाना था, इतने लंबे कि वे चम्मच से भोजन उठाकर अपने मुंह तक नहीं ले जा सकते थे। नर्क में सभी लोग भूखे और निराश थे, क्योंकि वे अपने लंबे चमचों से भोजन अपने मुंह में डालने की कोशिश कर रहे थे और असफल हो रहे थे। वे एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे, लेकिन स्वर्ग में सभी लोग प्रसन्न और तृप्त थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे अपने लंबे चमचों से भोजन उठाकर एक दूसरे को खिला रहे थे। उन्होंने समझ लिया था कि दूसरों की मदद करने में ही उनका अपना हित है। अपने जीवन में विचार कीजिए, क्या आप नियमित रूप से दूसरों की मदद या सेवा के लिए कुछ समय निकालते हैं? क्या आप दूसरों के दुख को देखकर सचमुच द्रवित होते हैं और उनकी सहायता करने की प्रेरणा महसूस करते हैं? दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कीजिए और आप पाएंगे
कि आपका अपना जीवन भी सुख, शांति और सार्थकता से भर गया है। आज आप किसी एक व्यक्ति की, चाहे वो परिचित हो या अपरिचित, किस प्रकार निस्वार्थ भाव से मदद कर सकते हैं। एक छोटा सा कदम भी बहुत मायने रखता है। अपने विचार और संकल्प हमसे साझा करें। सेवा परमो धर्मः, यह आपके मन को अजेय शांति और शक्ति प्रदान करेगा। बात 17, शरीर एक नाव की तरह है, इसका ध्यान रखो पर इससे आसक्त मत हो। ये शरीर एक नाव की तरह है जो तुम्हें भवसागर, संसार के पार ले जाने में मदद कर सकता है। इसलिए इसका ध्यान रखो, इसे स्वस्थ रखो, इसे स्वच्छ रखो, लेकिन इससे अत्यधिक मोह मत करो, क्योंकि ये भी अनित्य है, परिवर्तनशील है और अंततः नष्ट हो जाएगा। हमारा शरीर वो साधन है जिसके माध्यम से हम इस दुनिया का अनुभव करते हैं, कर्म करते हैं और आध्यात्मिक साधना करते हैं। यदि शरीर अस्वस्थ या कमजोर होगा तो हमारा मन भी प्रभावित होगा और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करेंगे। इसलिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और स्वच्छता के माध्यम से शरीर का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। लेकिन इसके साथ ही बुद्ध हमें शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्ति, अहंकार या घमंड से बचने की भी सलाह देते हैं। आज की दुनिया में हम अक्सर बाहरी सुंदरता, शारीरिक आकर्षण और युवावस्था को बहुत अधिक महत्व देते हैं। हम उम्र बढ़ने, बीमार होने या शरीर के क्षय होने के विचार से डरते हैं। ये आसक्ति दुख का कारण बनती है, क्योंकि शरीर का स्वभाव ही है बदलना, बूढ़ा होना और अंततः मृत्यु को प्राप्त होना। कोई भी इसे रोक नहीं सकता। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति शरीर का सम्मान करता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन अपनी पहचान या आत्म मूल्य को केवल अपने शरीर पर आधारित नहीं करता। वो जानता है कि वो शरीर से कहीं अधिक है। वो चेतना है, वो आत्मा है। वो शरीर को एक उपयोगी उपकरण के रूप में देखता है, न कि अपने अस्तित्व के अंतिम सत्य के रूप में। एक यात्री और उसकी गाड़ी का उदाहरण ले। एक यात्री को लंबी यात्रा करनी है तो वो अपनी गाड़ी का ध्यान रखेगा, उसमें ईंधन भरेगा, उसकी मरम्मत कराएगा। लेकिन वो ये नहीं भूलेगा कि गाड़ी सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। वो गाड़ी से इतना मोह नहीं करेगा कि यात्रा के उद्देश्य को ही भूल जाए। हमारा शरीर भी उस गाड़ी की तरह है और हमारी आध्यात्मिक यात्रा ही हमारा असली उद्देश्य है। अपने दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। आप अपने शरीर का कितना ध्यान रखते हैं? क्या आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं? और साथ ही क्या आप अपने शरीर की नश्वरता को स्वीकार करते हैं? क्या आप अपनी पहचान को अपनी बाहरी दिखावट से जोड़ते हैं? शरीर का सदुपयोग करो, पर इसके गुलाम मत बनो। इसमें संतुलन ही कुंजी है। आप अपने शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखने के लिए कौन सी एक अच्छी आदत आज से अपनाएंगे या और मजबूती से पालन करेंगे? अपने विचार साझा करें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ मन ही अजेय होता है। बात 18, क्षमा सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में हमें अक्सर ऐसे लोगों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमें चोट पहुंचाते हैं, हमारे साथ अन्याय करते हैं या हमें निराश करते हैं। ऐसी स्थिति में क्रोध, घृणा और बदले की भावना आना स्वाभाविक है। लेकिन इन नकारात्मक भावनाओं को अपने मन में पालना किसी और पर फेंकने के इरादे से जलते हुए कोयले को अपने हाथ में पकड़ने जैसा है। ये सबसे पहले हमें ही जलाता है। बुद्ध ने क्षमा, फॉरगिवनेस को न केवल एक महान मानवीय गुण बताया, बल्कि इसे मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति के लिए एक अनिवार्य साधना भी माना। उन्होंने कहा, घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती। घृणा प्रेम और क्षमा से ही समाप्त होती है। यही शाश्वत नियम है। क्षमा करने वाला व्यक्ति न केवल दूसरों को शांति प्रदान करता है, बल्कि स्वयं भी अपने मन के बोझ से मुक्त हो जाता है। क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि हम जो हुआ उसे भूल जाएं, या अन्याय को सही ठहराएं, या उस व्यक्ति को फिर से हमें चोट पहुंचाने का मौका दे। क्षमा का अर्थ है अपने मन से उस व्यक्ति के प्रति क्रोध, घृणा
और बदले की भावना को त्याग देना। ये उस कड़वाहट की गांठ को खोल देना है जो हमारी अपनी खुशी और शांति को अवरुद्ध कर रही थी। क्षमा करना उस व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की आंतरिक मुक्ति के लिए आवश्यक है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम अतीत के उस नकारात्मक अनुभव से बंधे रहते हैं। हम उस व्यक्ति को अपने मन में जीवित रखते हैं और निरंतर उस पीड़ा को भोगते रहते हैं। लेकिन जब हम क्षमा कर देते हैं तो हम अतीत को पीछे छोड़कर वर्तमान में जीने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति जानता है कि क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि महान आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। ये नकारात्मकता पर सकारात्मकता की, घृणा पर प्रेम की विजय है। एक सुंदर कहानी है। एक साधु थे जिन्हें एक व्यक्ति ने अकारण ही बहुत अपमानित किया और उन्हें शारीरिक कष्ट भी दिया। साधु के शिष्यों में बहुत रोष था। वे उस व्यक्ति को दंड देना चाहते थे, लेकिन साधु शांत रहे। कुछ दिनों बाद जब वो व्यक्ति पश्चाताप करता हुआ साधु से क्षमा मांगने आया तो साधु ने उसे तुरंत माफ कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आपने इतनी आसानी से उसे कैसे माफ कर दिया? साधु ने कहा, उसने जो किया वो उसका कर्म था। यदि मैं अपने मन में उसके प्रति घृणा और क्रोध पाले रखता तो मैं भी उसी की तरह नकारात्मकता का शिकार हो जाता। क्षमा करके मैंने स्वयं को उस बोझ से मुक्त कर लिया है। अपने हृदय में झांकिए। क्या आपके मन में किसी के प्रति कोई पुरानी कड़वाहट, कोई अनसुलझा क्रोध या कोई अपूर्ण क्षमा है? क्या वो बोझ आपकी शांति और खुशी को कम कर रहा है? आज उस व्यक्ति को अपने मन में क्षमा करने का साहस कीजिए। यह आपके मन को असीम शांति और हल्कापन देगा। नीचे कमेंट में लिखें, मैं क्षमा को चुनता चुनती हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, आपके मन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने का एक संकल्प होना चाहिए। क्षमा का अमृत पीजिए और अपने मन को घृणा के विष से मुक्त कीजिए। बात 19, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करो। व्यर्थ की चीजों में शक्ति नष्ट न करो। बुद्ध ने सिखाया, अपनी सीमित ऊर्जा को व्यर्थ की बातों, नकारात्मक विचारों और अनुत्पादक कार्यों में नष्ट मत करो। अपनी शक्ति को उन लक्ष्यों की ओर केंद्रित करो जो तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। हमारे पास हर दिन एक निश्चित मात्रा में मानसिक और शारीरिक ऊर्जा होती है। हम इस ऊर्जा को कैसे खर्च करते हैं, ये हमारे जीवन की गुणवत्ता और हमारी मानसिक मजबूती को निर्धारित करता है। अगर हम अपनी ऊर्जा को अतीत के पछतावों में, भविष्य की व्यर्थ चिंताओं में, दूसरों की निंदा करने में या सोशल मीडिया पर अंतहीन स्क्रॉलिंग में बर्बाद करते हैं, तो हम खुद को थका हुआ, खाली और दिशाहीन महसूस करेंगे। अपने दैनिक जीवन का अवलोकन कीजिए। आपकी अधिकांश ऊर्जा कहाँ खर्च होती है? क्या वे गतिविधियां आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जा रही है या आपको उनसे दूर कर रही है? क्या आप उन चीजों पर अपनी कीमती ऊर्जा लगा रहे हैं जो वास्तव में मायने रखती है? सही प्रयास का अर्थ है अकुशल, बुरे विचारों और आदतों को उत्पन्न होने से रोकना। जो अकुशल विचार या आदतें पहले से मौजूद है उन्हें त्यागना। कुशल, अच्छे विचारों और आदतों को उत्पन्न करना। जो कुशल विचार और आदतें पहले से मौजूद है उन्हें बनाए रखना और विकसित करना। मजबूत मन वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा का मूल्य समझता है। वो उसे एक कीमती संसाधन की तरह बुद्धिमानी से निवेश करता है। वो अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहता है और उन गतिविधियों से बचता है जो उसकी शक्ति को क्षीण करती है। आज अपनी दिनचर्या में से कम एक ऐसी गतिविधि को पहचानें जो आपकी ऊर्जा को अनावश्यक रूप से नष्ट करती है और एक ऐसी गतिविधि को पहचानें जो आपको ऊर्जावान और उत्पादक महसूस कराती है। पहली को कम करने और दूसरी को बढ़ाने का संकल्प ले। बात 20, दूसरों की गलतियों पर नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान दो। दूसरों की गलतियों, उनके किए हुए या न किए हुए कर्मों पर ध्यान मत दो, बल्कि अपने स्वयं के किए हुए और न किए हुए कर्मों पर, अपनी स्वयं की कमियों और सुधारों पर ध्यान केंद्रित करो।
हम अक्सर अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा दूसरों का मूल्यांकन करने, उनकी आलोचना करने, उनकी कमियां ढूंढने या उनके जीवन में क्या हो रहा है इस पर चर्चा करने में बर्बाद कर देते हैं। इससे न तो हमारा कोई भला होता है और न ही दूसरों का, बल्कि ये हमारे मन में नकारात्मकता, ईर्ष्या और द्वेष को जन्म देता है। जब हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने स्वयं के आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार के अवसर से चूक जाते हैं। हमारा ध्यान बाहर की ओर रहता है, भीतर की ओर नहीं। लेकिन बुद्ध हमें एक दूसरा मार्ग दिखाते हैं। अपनी ऊर्जा को अपने भीतर की ओर मोड़ो। देखो कि तुमने क्या सही किया, क्या गलत किया। तुम्हारी कौन सी आदतें तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी तुम्हें पीछे खींच रही है। तुम्हें अपने किन विचारों, वचनों और कर्मों में सुधार करने की आवश्यकता है। जब हम इस प्रकार आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार में लग जाते हैं तो हमारे पास दूसरों की आलोचना करने या उनकी गलतियों पर ध्यान देने का समय ही नहीं बचता। हमारा मन सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में व्यस्त रहता है। मानसिक रूप से अजेय दुर्ग का निर्माण बाहर की दीवारों को मजबूत करने से नहीं, बल्कि भीतर की नींव को सुदृढ़ करने से होता है। और यह तभी संभव है जब हमारा ध्यान अपने स्वयं के विकास पर हो। एक माली का उदाहरण ले। एक बुद्धिमान माली अपना सारा ध्यान अपने बगीचे के पौधों की देखभाल करने, उन्हें सींचने, खरपतवार हटाने और उन्हें फलने फूलने में मदद करने पर लगाता है। वो पड़ोसी के बगीचे में क्या हो रहा है इसकी चिंता में अपना समय बर्बाद नहीं करता। परिणाम स्वरूप उसका अपना बगीचा सुंदर और फलदायी होता है। हमें भी अपने मन के बगीचे का उसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए। ये प्रश्न आपके लिए। आप दिन भर में कितना समय दूसरों के बारे में सोचने या बात करने में बिताते हैं और कितना समय अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और कर्मों का विश्लेषण करने में। अपना ध्यान सही जगह पर केंद्रित कीजिए और आपका मन स्वतः ही शांत और शक्तिशाली होता जाएगा। आज से जब भी आपका मन दूसरों की आलोचना या उनके जीवन में ताकझांक करने की ओर जाए तो सचेत रूप से उसे रोककर अपना ध्यान अपने स्वयं के किसी सकारात्मक गुण या सुधार के क्षेत्र पर लाने का प्रयास करें। इस छोटे से बदलाव का बड़ा असर होगा। नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आप ये प्रयास करेंगे। अपनी नाव स्वयं खींचिए, दूसरों की नाव की चिंता छोड़िए। बात 21। अनासक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से गीला नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी सांसारिक आसक्तियों से लिप्त नहीं होता। आसक्ति ही दुख का मूल है और अनासक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता और परम शांति का द्वार है। हम अक्सर चीजों से, लोगों से, अपनी पहचान से, अपनी मान्यताओं से बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं, उनसे चिपक जाते हैं। हमें लगता है कि ये चीजें हमें सुरक्षा और खुशी देंगी, लेकिन जब ये चीजें बदलती हैं या हमसे दूर हो जाती है और परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो हम गहरे दुख, भय और निराशा का अनुभव करते हैं। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता या स्नेहीनता नहीं है। इसका अर्थ है प्रेम करना पर मोह न करना, चीजों का उपयोग करना पर उनका गुलाम न बनना, जीवन के हर अनुभव को पूरी तरह जीना पर उससे बंध न जाना, ये समझना कि सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है और अंततः हमारे नियंत्रण से बाहर है। यही अनासक्ति का आधार है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम चीजों को उनके स्वाभाविक रूप में आने और जाने देते हैं, बिना उन्हें पकड़ने या रोकने की व्यर्थ कोशिश किए। मानसिक रूप से अटूट और प्रज्ञावान व्यक्ति जानता है कि सच्ची स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम अपनी खुशी को बाहरी परिस्थितियों या व्यक्तियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि उसे अपने भीतर ही खोजते हैं। एक पक्षी का उदाहरण ले। एक पक्षी आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ता है। वो किसी एक डाल से बंधा नहीं रहता। वो एक वृक्ष पर बैठता है, कुछ देर विश्राम करता है और फिर आगे उड़ जाता है। यदि वह किसी एक डाल से अत्यधिक आसक्त हो जाए तो उसकी उड़ान बाधित हो जाएगी, उसकी स्वतंत्रता छिन जाएगी।
हमारा मन भी उस पक्षी की तरह होना चाहिए। संसार में रहे पर उससे बंधे नहीं। अपने जीवन में आसक्तियों को पहचानिए। क्या आप किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या आदत से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते? क्या ये आसक्ति आपको भयभीत या असुरक्षित महसूस कराती है? अनासक्ति का अभ्यास आपके मन को असीम हल्कापन, निर्भयता और एक अद्भुत स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ये आपको जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना संभाव से करने में सक्षम बनाएगा। नीचे कमेंट में हमें बताएं, जीवन की किस एक आसक्ति को आप कम करने या उससे मुक्त होने का प्रयास आज से शुरू करना चाहेंगे? एक छोटा सा कदम भी महान स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। जैसे जल में कमल, वैसे संसार में अनासक्त रहो। बात 22, मौन, सबसे गहरी शक्ति और सबसे मधुर संगीत। बुद्ध ने कहा, मौन कभी भी गलत नहीं होता। जो ज्ञानी है वे व्यर्थ नहीं बोलते। मौन में अद्भुत शक्ति और गहरी शांति छिपी होती है। हम अक्सर अपनी बात को साबित करने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए या बस खालीपन को भरने के लिए बोलते रहते हैं। हमारी ऊर्जा अनावश्यक शब्दों में व्यर्थ होती रहती है। लेकिन जब आप अंदर से मजबूत और आत्मविश्वासी होते हैं तो आपको हर चीज का जवाब शब्दों से देने की जरूरत महसूस नहीं होती। आपका मौन, आपकी शांति, आपकी स्थिरता, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। मौन सिर्फ बाहरी चुप्पी नहीं है, ये मन की आंतरिक शांति भी है। जब मन विचारों के कोलाहल से शांत हो जाता है, तभी हम अपने भीतर की सच्ची आवाज, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन पाते हैं। मौन में ही हमें गहरे सत्य और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। ये हमें दूसरों को बेहतर ढंग से सुनने और समझने का अवसर भी देता है। जब हम चुप रहकर दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो हम उनके शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं और जरूरतों को समझ पाते हैं, जिससे हमारे रिश्ते और भी गहरे और सार्थक बनते हैं। मौन का एक छोटा सा अभ्यास, दिन में कम से कम एक बार सिर्फ 5 मिनट के लिए सचेत रूप से मौन रहने का अभ्यास कीजिए। इस दौरान न तो किसी से बात कीजिए और न ही अपने मन में कोई बातचीत चलने दीजिए। बस शांत रहिए, अपने आसपास के मौन को महसूस कीजिए और अपने भीतर के मौन से जुड़ने का प्रयास कीजिए। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को अद्भुत शांति और गहरी मजबूती प्रदान करेगा। यह आपके विचारों को व्यवस्थित करने और आपकी ऊर्जा को संरक्षित करने में मदद करेगा। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जब कोई आप पर क्रोधित हो, जब कोई आपकी आलोचना करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय कुछ पल मौन रहकर देखिए। अक्सर आपका मौन ही सामने वाले के क्रोध को शांत कर देगा और स्थिति को और बिगड़ने से रोक लेगा। सोचिए, एक गहरा, शांत समुद्र सतह पर कितना भी तूफानी क्यों न हो, उसकी गहराइयों में हमेशा शांति और स्थिरता बनी रहती है। मौन का अभ्यास हमारे मन को उस समुद्र की गहराइयों जैसी शांति और स्थिरता प्रदान करता है। बाहरी दुनिया में कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, हम अपने भीतर शांत और केंद्रित रह सकते हैं। क्या आपने कभी सचेत रूप से मौन व्रत या कुछ घंटों का मौन रखने का प्रयास किया है? यदि हाँ, तो आपका अनुभव कैसा रहा? या आज बुद्ध की ये शिक्षा सुनने के बाद क्या आप अपने जीवन में मौन को अधिक स्थान देने का संकल्प लेते हैं? अपने विचार हमसे साझा करें। मौन वो भाषा है जिसमें आत्मा संवाद करती है। इसे सुनना सीखिए और आपका मन असीम शक्ति से भर जाएगा। अगर आपको गौतम बुद्ध की बातें सुनकर शांति मिलती है, अगर इन कहानियों ने कभी आपके मन को छुआ है, तो अब मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूं। मैं इस चैनल पर अब हर रविवार को सिर्फ मेंबर्स के लिए एक स्पेशल वीडियो डालूंगा। एक ऐसा वीडियो जो सिर्फ आप सुन पाएंगे, जिसमें होगी और भी गहराई, और भी शांति, और भी रहस्य। तो अगर आप चाहते हैं कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आपके जीवन का हिस्सा बने, हर रविवार एक नई प्रेरणा मिले, तो अभी मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपका छोटा सा योगदान न सिर्फ मुझे मोटिवेट करेगा, बल्कि इस शांति के संदेश को और आगे फैलाने में मदद करेगा।
नीचे ज्वाइन बटन है, क्लिक करें और बन जाए बुद्ध परिवार का हिस्सा। ध्यान और प्रेम के इस सफर में आइए साथ चलें। याद रखिए, बुद्ध ने स्वयं कहा था, मैंने तुम्हें मार्ग दिखाया है, चलना तुम्हें स्वयं होगा। ये शिक्षाएं बीज की तरह हैं। इन्हें अपने मन की उपजाऊ भूमि में बोइए, अपने अभ्यास और समर्पण के जल से सींचिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में शांति, शक्ति और आनंद के पुष्प खिलते हैं। अगर बुद्ध की इन शिक्षाओं ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, अगर आपको लगा हो कि ये ज्ञान आपके और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, तो कृपया इस प्रयास को अपना समर्थन दें। इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा उत्साह वर्धन करें और कृपा करके इस ज्ञान के प्रकाश को औरों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने परिवारजनों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाना चाहता हो। और यदि आप आत्मखोज और मानसिक शांति की इस यात्रा में हमारे साथ निरंतर बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही उस घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई ज्ञानवर्धक प्रस्तुति आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका मन एक अजेय दुर्ग बने जिसमें प्रेम, करुणा, शांति और प्रज्ञा का वास हो। इस ज्ञान यात्रा में सहभागी होने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम शीघ्र ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते रहिए।